तो गाइस इमेजिन करो तुम 2010 में माइनक्राफ्ट खेल रहे हो। सिंगल प्लेयर वर्ल्ड, कोई मल्टीप्लेयर नहीं, कोई मोड्स नहीं, और अचानक तुम्हें जंगल के बीच एक प्लेयर दिखाई देता है, बिल्कुल स्टीव जैसा, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद है। तुम उसके पास जाते हो और वो गायब हो जाता है। अगले दिन इंटरनेट पर एक पोस्ट वायरल होती है, देयर इज़ अ डैम घोस्ट इन माइनक्राफ्ट। और इसी पोस्ट ने जन्म दिया गेमिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड को, हीरो ब्राइन। पर सवाल ये है, क्या हीरो ब्राइन सिर्फ एक इंटरनेट जोक था, या मोजैंग ने सच में हमसे कुछ छुपाया? तो आज हम ट्रेस करेंगे हीरो ब्राइन की कंप्लीट हिस्ट्री, एक रैंडम इंटरनेट पोस्ट से लेकर माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े लेजेंड बनने तक की। और बिलीव मी, एंड तक तुम भी एक बार सोचोगे कि व्हाट इफ़ ही वॉज रियल। बिगनिंग। तो सब कुछ शुरू हुआ 2010 में। उस टाइम माइनक्राफ्ट इतना बड़ा गेम नहीं था, ना बड़े यूट्यूबर्स थे, ना हमेशा 100 अपडेट्स आते रहते थे उसके। और इसी टाइम एक यूज़र ने इंटरनेट पर एक पोस्ट की। उसने लिखा कि वो माइनक्राफ्ट खेल रहा था जब उसने फॉग के बीच एक प्लेयर देखा, वाइट आइज, नो यूज़र नेम, और वो बिल्कुल हमारे स्टीव जैसा था। और जब वो उसके पास गया, वो एकदम से गायब हो गया। बाद में उसने अपने वर्ल्ड में अजीब अजीब चीज़ें नोटिस करी, ट्रीज विदाउट एनी लीव्स, 2x2 की टनल्स, और उस पोस्ट के साथ एक इमेज भी अपलोड हुई। अब प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम इमेज एडिटिंग इतनी कॉमन नहीं थी, तो लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा डर गए थे। और वैसे भी ये तब की बात है जब फोटोशॉप से ज़्यादा MS पेंट यूज़ किया करते थे लोग। लेकिन ये तो सिर्फ एक बिगनिंग थी। हु इज़ हीरो ब्राइन? पोस्ट में क्लेम किया गया था कि हीरो ब्राइन माइनक्राफ्ट क्रिएटर जो नॉच है उन्हीं का कोई मरा हुआ भाई है। और जब इंटरनेट ने ये बात इतनी सीरियसली ले ली कि लोग नॉच को लिटरली ईमेल्स भेजने लगे कि हीरो ब्राइन क्या सच है, वॉज ही रियली और ब्रदर। लेकिन यहाँ आता है एक बहुत अच्छा ट्विस्ट, नॉच का कोई भाई था ही नहीं। यस, हीरो ब्राइन की पूरी बैक स्टोरी फेक थी। लेकिन अगर वो फेक था तो इतने लोग उसे देख कैसे रहे थे? और सबसे स्ट्रेंज बात, कुछ प्लेयर्स ने क्लेम किया कि उन्होंने हीरो ब्राइन को उस ओरिजिनल पोस्ट के बाद नहीं, बल्कि उसके आसपास के टाइम पर भी देखा था। सच या इमेजिनेशन? ये आज तक एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। द इंटरनेट गोज क्रेजी भाई, सीरियसली हीरो ब्राइन की स्टोरी आग की तरफ फैलने लग गई। यूट्यूब पे, फॉरम्स, रेडिट, हर जगह सिर्फ हीरो ब्राइन का नाम था। हज़ारों प्लेयर्स यही बोल रहे थे कि उन्होंने उसे अपने वर्ल्ड में देखा। उसने मेरा घर डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे घर से डायमंड चुराए, मेरे वर्ल्ड में अजीब साइंस अपीयर हो गए। और फिर यूट्यूब ने इस मिस्ट्री को और बड़ा बना दिया। क्रिएटर्स फेक साइटिंग्स अपलोड करने लगे। और भाई देखो, तुम्हें पता ही है आजकल तो क्रिएटर्स सिर्फ क्लिकबेट थंबनेल्स बनाते हैं, उस टाइम पे तो क्लिकबेट डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाती थी। और ऑनेस्टली हम सब ने बचपन में उन वीडियोस को 100% रियल माना था। अगर तुम बिलीव करते थे तो कमेंट्स में आई सर्वाइव हीरो ब्राइन ज़रूर लिख देना। लेकिन मोजैंग जो करने वाली थी, उसने हीरो ब्राइन को बिल्कुल इमॉर्टल बना दिया। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। माइनक्राफ्ट के जो अपडेट लॉग्स, हर कुछ अपडेट्स के बाद मोजैंग एक लाइन लिखने लगी, रिमूव्ड हीरो ब्राइन। बस, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दो शब्द, रिमूव्ड हीरो ब्राइन। अब ऑब्वियसली मोजैंग जोक कर रही थी, लेकिन इमेजिन करो अगर तुम 10 साल के हो और अपडेट नोट्स में लिखा हो कि रिमूव्ड हीरो ब्राइन, तो तुम्हारा सबसे पहला थॉट क्या होगा? कि क्या भाई वो सही में था? क्या पता वो गेम में एग्जिस्ट करता हो, क्या पता लोगों ने उसको देखा हो। तुम्हारे दिमाग में तो यही चीज़ आएगी, है ना? और इसी एक जोक ने हीरो ब्राइन को बिल्कुल इमॉर्टल बना दिया। और सबसे क्रीपी पार्ट, मोजैंग ने ये जोक सालों तक कंटिन्यू करा। और फिर 2012 से 2015 तक हीरो ब्राइन माइनक्राफ्ट का किंग बन चुका था। हर दूसरा माइनक्राफ्ट वीडियो होता था हीरो ब्राइन कॉट ऑन कैमरा, 3 AM हीरो ब्राइन चैनल, डू नॉट समन हीरो ब्राइन। और बचपन में हम इन थंबनेल्स को देखकर जेन्युइनली एक बार को ये सोचते थे कि क्या भाई ये सब कुछ एक्चुअली में रियल है? और फिर हीरो ब्राइन सिर्फ एक क्रीपी पैस्ता नहीं था, वो माइनक्राफ्ट कल्चर का एक परमानेंट पार्ट बन चुका था। लेकिन अब टाइम आ गया है सच्चाई जानने का। तो फाइनली हीरो ब्राइन क्या रियल था? वॉज ही एग्जिस्टेड इन द गेम? शॉर्ट आंसर, नहीं। हीरो ब्राइन वॉज क्रिएटेड बाय द माइनक्राफ्ट कम्युनिटी, वो हमने ही बनाया था।
द ओरिजिनल इमेज जो थी वो एडिटेड थी, कहानियाँ सारी फिक्शनल, और नॉच ने भी कंफर्म कर दिया था कि उसका कोई भाई था ही नहीं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती, बिकॉज इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स लोग आज भी हीरो ब्राइन के बारे में वीडियोस देखते हैं, मोड्स बनाते हैं, और अभी भी कुछ ऐसे मोड्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें तुम हीरो ब्राइन को स्पॉन करके उसके साथ एक फ़ाइट कर सकते हो, एक पीवीपी कर सकते हो। और कुछ तो आज भी कसम खाते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा था। यार तो अब हम खुद सोचो, एक एडिटेड इमेज, एक फेक स्टोरी, और लाखों लोग, बस इतना ही। और फिर ये गेमिंग हिस्ट्री का सबसे फेमस कैरेक्टर एक हीरो ब्राइन बन गया। हीरो ब्राइन कभी माइनक्राफ्ट में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने माइनक्राफ्ट को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। और इसीलिए आज शायद हीरो ब्राइन इतना ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज मॉन्स्टर्स जो होते हैं, नॉर्मल मॉन्स्टर्स, वो तो स्केरी होते हैं, लेकिन हीरो ब्राइन भाई वो तो एक लेजेंड था, एंड दे नेवर डाई। वैसे अगर आज रात तुम माइनक्राफ्ट ओपन करो और डिस्टेंस में एक वाइट आइड प्लेयर खड़ा दिखे, तो एक बार तब दबा के देख लेना, कहीं वो हीरो ब्राइन तो नहीं। अगर तुम भी बचपन में हीरो ब्राइन से डर लगता था तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे माइनक्राफ्ट की और भी कई सारी मिस्ट्रीज। अंटिल देन स्टे अवे फ्रॉम द फॉग, एंड अपने पीछे मुड़ के मत देखना, क्या पता हीरो ब्राइन तुम्हें देख रहा हो। तो ओके, गुड बाय।